हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया। आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। आदर की योग्य, तारीफ की योग्य, सनातन काल की सेनाओं की यहोवा, जिंदा यहोवा। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति, अल्फा ओमेगा जीवित परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करती। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। आप हमारे महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य में महान। हालेलुया। खुदावंद खुदा जीवित परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। प्रभु जी, अब तक आपने हमको भला चंगा संभाल कर रखा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचाया। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति में लेकर आया। प्रभु जी, धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। एक बार खुदावन फिर अपने आप को हम आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते। प्रभु जी, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। प्रभु जी, आपके लहू में हम छुपा देते। प्रभु जी, खुदावन हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, आपकी आज्ञाओं के द्वारा, विचारों के द्वारा हमने जो गुनाह, जो पाप, अपराध के प्रभु जी, और हर एक गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए परमेश्वर पिता हम आपसे माफ़ी मांगते। सचमुच में आप हमारे महान और जीवित परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हो। प्रभु जी, आपने हमें सुबह की भोर में आपने अपने हजूरी, अपने उपस्थिति में लेकर आया। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। सचमुच में महान परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर। हालेलुया। आपका नाम की हम स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। सचमुच में आप हमारे महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, स्तुति के योग्य। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका इन स्थानों में स्वागत करते प्रभु जी। आप इन स्थानों में हाजिर हो, उपस्थित हो परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन तेरी स्तुति, महिमा, तारीफ हो। हालेलुया। खुदावन यीशु राजा, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। इस वक्त हम आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर। सचमुच में हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं, वरन आपका पवित्र आत्मा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन में खुदावन आपकी अनुग्रह, आपकी अगुवाई, आपकी बरकतों को हम चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर पिता, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ यिर्मयाह की किताब 2 अध्याय के 26 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसे ही इज़राइल का घराना राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत लज्जित होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस रीति से चोर जब पकड़ा जाता है, फिर वह लज्जित होता है, वह शर्मिंदा हो जाता है, वैसे ही इज़राइल की घराने के लोग राजाओं, हाकिमों और याजकों और भविष्यद्वक्ताओं सभी लोग लज्जित होंगे। और इसी के 3 अध्याय के 25 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखे है, हम लज्जित होकर लेट जाए और हमारा संकोच
हमारी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना है। हालेलुया, हालेलुया। लज्जित होने की वजह यह है कि परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की हर एक बातें को अपने जीवन में लागू नहीं करना। लज्जित होने का वजह है कि परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना, परमेश्वर की मार्गों से, परमेश्वर की राहों से भटक जाना लज्जित होने का कारण है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, नीति वचन 5 अध्याय के 13 आयत, मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। हालेलुया। हमने अपने, हालेलुया, गुरु कहने का अर्थ है कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी की ओर अपने मनों को, अपने हृदय को केंद्रित नहीं किया। हालेलुया। हमने उसके सिखाए हुए बातों की ओर अपने मन को परिवर्तन करने की हमने कोशिश नहीं किया। हालेलुया। जिसकी वजह से, हालेलुया, हम लज्जित होने का कारण होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की किताब 6 अध्याय की 20 आयत में लिखा है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। हालेलुया, हालेलुया। कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति के पास में, एक व्यक्ति के पास में एक ही समय पर गुनाह और सच्चाई के कार्य को करने के लिए अवसर नहीं होता। हालेलुया। एक ही व्यक्ति एक ही समय पर 2 तरीके के कार्यों को नहीं कर सकता है। हालेलुया। और आगे 21 आयत में लिखा है, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया। कहने का तात्पर्य है कि एक मनुष्य एक ही समय पर पाप कर सकता है और एक ही समय पर पाप से छुटकारा नहीं पा सकता। हालेलुया। पाप व यीशु मसीह दोनों के मालिक हमारे जीवन में एक ही समय पर नहीं हो सकते। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है 6 अध्याय के 24 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि एक ही समय में पाप और परमेश्वर के अनुग्रह दोनों की सेवा एक ही साथ नहीं कर सकते। यदि हम पाप के दास में हैं तो हम पाप की बातों को, पाप की आज्ञाओं को, पाप के नियम के अनुसार हम चलते हैं।
हालेलुया। और हम उसी समय उसी वक्त हम मसीह की आज्ञा नियम में नहीं चलते। हालेलुया। क्योंकि हम उस वक्त पाप के हाथों में हैं, पाप की दासत्व से हम बंधे हुए हैं। क्योंकि हम उस वक्त मसीह यीशु की सच्चाई से, मसीह यीशु के अनुग्रह से हम स्वतंत्र है, लेकिन हम पाप के गुलाम, पाप के दास, पाप के सेवक है उस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। हम एक ही समय पर दो स्वामी, दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। पौलुस जीवन में स्वामी कौन हो सकता है, इसकी ओर संकेत करता है इस आयत में। हालेलुया। पौलुस बताना चाहता है कि जीवन में एक ही समय पर केवल एक ही स्वामी हो सकता है। एक ही समय पर हमारे जीवन में दो प्रकार के स्वामी नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक से प्रेम रखेंगे और एक से बैर रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोमियो की किताब 21 में कहते हैं 6:21 में, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो। हालेलुया। हम किन बातों से लज्जित होते हैं? जब हम पाप के दास थे तो हम धर्म की ओर से, परमेश्वर की ओर से स्वतंत्र थे। अब हम मसीह यीशु में आ गए तो हम परमेश्वर यीशु मसीह के दास हो गए और पाप की ओर से हम स्वतंत्र हो गए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमने सत्य को जाना, सच्चाई को ग्रहण किया और सच्चाई ने हमें स्वतंत्रता दी, पाप से, गुलामी से, बंधनों से। हालेलुया। हमें स्वतंत्रता मिल गई और अब हम मसीह यीशु के दास, परमेश्वर के दास हो गए। हालेलुया। हमारे पुराने जीवन से मन परिवर्तन हम करते हैं। हालेलुया। हम अपने पुराने जीवन की हर एक स्वभाव से अब हम लजाते हैं, क्योंकि हम में अब परमेश्वर यीशु मसीह का गुण, परमेश्वर का स्वभाव हमारे हृदय में उत्पन्न हो रहा है। तो हम अपने पुराने स्वभाव से, पुराने रीति रिवाजों से हम लजाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन में अपने पुराने स्वभाव से लजाता नहीं, उसके जीवन में कुछ गड़बड़ी है। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर रोमियो की किताब में लिखता है कि रोम के विश्वासियों के लिए लिखता है कि रोम के विश्वासी लोग पूरी रीति से अपने मन को परिवर्तन कर रहे हैं। रोम के विश्वासी अपने मन को बदल दिए हैं और बदल कर परमेश्वर में आ गए हैं और स्वयं को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए सौंप दिए हैं। वे अपने पुराने जीवन से शर्माते, क्योंकि पुराने जीवन के स्वभाव से, हालेलुया, वे लोग शर्मिंदा होते हैं। यदि कोई व्यक्ति विश्वासी होने का दावा करता है और अपने पुराने जीवन के गुनाहों से, अपराधों से, पापों से वह शर्मिंदा, लजाता नहीं है, तो सचमुच उसके जीवन में कुछ गड़बड़ी है। हालेलुया। जिसकी वजह से वह कभी भी अपने जीवन में पुराने स्वभाव की ओर वापस जा सकता है। हालेलुया,
हालेलुया। वह कभी भी अपने मन को, हृदय को परमेश्वर से दूर कर सकता है, क्योंकि वह अब भी मसीह यीशु से प्रेम करता है और उसके साथ साथ अपने पुराने स्वभाव से भी प्रेम करता है। वह मसीह की सेवा करता है, लेकिन वह अपने पुराने स्वभाव में भी सेवा करता है। हालेलुया। जिस रीति से मत्ती रचित सुसमाचार 6:24 में कहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मनुष्य परमेश्वर की सेवा कर रहा है तो वह धन से, अर्थात कहने का अर्थ है कि पाप से, अपराध से वह बैर करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वह अपने उस पुराने स्वभाव से शर्मिंदा होता है। तो कहीं ना कहीं वह मनुष्य अपने पुराने दास के पास में, पुराने दास के विषय में विचार करता है। कहीं ना कहीं वह मनुष्य अपने पुराने दास, पुराने सेवक, पुराने मालिक के पास में वह जाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। और एक छोटी सी अभिलाषा उन्हें उसके पुराने मालिक, पुराने स्वभाव की ओर उसे केंद्रित करते हुए ले जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और 21 में लिखा है, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। और 22 में लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर की दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर के एक और वचनों में देखते हैं, याकूब की किताब 3 अध्याय के 2 आयत में लिखा है। हालेलुया। 3 अध्याय के 2 आयत में। हालेलुया। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन की वचनों से हमें चूकना नहीं है। हम सभी लोग अपने जीवन में गलतियां तो करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम अपने जीभ को अपने वश में नहीं रखते, हालेलुया, और हम बार बार अपने जीभ से पाप, अपराध को करते जाते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन में सिद्ध नहीं हैं। लेकिन जब हम अपने मुख से पाप करते और हमें महसूस, अनुभव, स्मरण होता है कि हमने अपने मुख से पाप किया, हम अपने जीभ को अपने वश में नहीं रखे। हालेलुया। हमें जब आभास होता है, हमें जब अनुभव होता है, तो हम अपने आप को जांचते हैं और हम उसके बाद अपने मुख को, जीभ को, हालेलुया, कंट्रोल में, नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर की वचनों में हम सिद्ध बनाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहने का अर्थ है कि हम परमेश्वर की वचन में जब बार बार
चूक जाते हैं तो हम गलतियाँ को बार बार उत्पन्न करते हैं, लेकिन जब हम उसको समझकर जानकर वचन को ग्रहण कर हम अपने आप को सिद्ध बनाने की कोशिश करते तो हम अपनी सारी देह पर भी लगाम लगा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन कहता है, पहला यूहन्ना की किताब 1 अध्याय के 9 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। हमने जो गलतियाँ, जो पाप अपने मुख से, जीभ से की है, हालेलुया, चाहे हम और भी अनेक प्रकार की गलतियाँ क्यों न की हो, हमें जब स्मरण आता है तो हम उसे परमेश्वर खुदावंद के साथ में मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में सच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम निरंतर परमेश्वर की ज्योति में चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें हमारा पाप अपराध स्मरण आ जाता है कि हमने इस वक्त इस पाप को किया है और हम आगे चलकर उसी पाप को, उसी गलती को दोहराने की हम कोशिश नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि हमें उस वक्त उस गलतियों से, पापों से, अपराधों से हमें एक अनुभव मिल चुका है। हालेलुया। जिसकी वजह से हमारे जीवन में होने वाली हर एक घटनाओं में हम सावधान, सचेत हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की ज्योति में चलने की निरंतर कोशिश में लगे हुए रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की ज्योति में निरंतर चलना चाहते हैं। हालेलुया। गलातियों की किताब 5 अध्याय के 17 आयत में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाओ, और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर की आत्मा हमें बुरे स्वभाव में, बुरे विचारों से निकलने में हमारी मदद करता है। परमेश्वर की आत्मा व बुरे स्वभाव में कभी भी एकता मेल नहीं हो सकता। परमेश्वर का आत्मा और गलत स्वभाव दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की आत्मा होगा या तो फिर बुरे विचार, बुरे स्वभाव उत्पन्न होंगे। एक ही समय पर दोनों एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकते। हालेलुया। पुराने इच्छा आगे जाने में हमको रुकावट उत्पन्न करती है। हमें मसीह जीवन में बढ़ने में, मसीह जीवन में आत्मिक स्तर में आगे जाने में, हालेलुया, पुराना स्वभाव, पुराने विचार और पुराने शब्द हमें रोकते हैं। हालेलुया। और हमें परमेश्वर की आत्मा से ही मदद मिलती है कि हमें मसीह में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का आत्मा ही हमें हर वक्त संचालित करता है।
हमको सिखाता है। और शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर की विरुद्ध में लालसा करते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की विरोधी होते हैं। क्योंकि आत्मा चाहता है कि परमेश्वर के भले काम को उत्पन्न करे, जैसे परमेश्वर की आत्मा के जो 9 फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को उत्पन्न करे और परमेश्वर की महिमा को उत्पन्न करे। लेकिन शरीर चाहता है कि शरीर के जो बुरे काम है, व्यभिचार, गंदे काम, हालेलुया, झगड़ा, घमंड, हालेलुया, और न जाने बहुत से विचार जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, हालेलुया, बहुत से ऐसे काम जो हम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, वह हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, जिनसे कुछ लाभ हो ही नहीं सकता। अगर ऐसे काम को हम करते हैं तो हम परमेश्वर की आत्मा का विरोध करते हैं, क्योंकि हम उस वक्त परमेश्वर की आत्मा की बातें को, परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की नियम को हम तोड़ते हैं, क्योंकि हमने अपने मन को सिखाने वाले शिक्षक की ओर, अपने मन हृदय को, बातें को नहीं लगाया है, क्योंकि हमने अपने मन को सिखाने वाले की ओर केंद्रित नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे भीतर की बुराई को नष्ट करता है, समाप्त करता है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर के विचारों को नष्ट करता है, खत्म करता है। हालेलुया। जीत हासिल करने के लिए हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा मदद और सहायता करता है, क्योंकि हम उस परमेश्वर की आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। उस परमेश्वर की आत्मा ही है जो हमें हर एक चीज़ों में सहायता, मदद करते। हालेलुया। हमें हर वक्त परमेश्वर की आत्मा ही है जो अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा हुआ है वह अपने जीवन में पाप को उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि उस मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का बीज रहता है। इस वजह से वह पाप को, अपराध को करने से बचा रहता है, पाप से, अपराधों से दूर रहता है, क्योंकि वह मनुष्य परमेश्वर खुदावंद से जन्मा हुआ है। हालेलुया। और हम इसी से परमेश्वर खुदावंद की संतान, इसी से हम परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग जाने जाते हैं। हालेलुया। इसी से हम पहचाने जाते हैं कि हम परमेश्वर की या शैतान की संतान हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयत में हमें यह सिखाना चाहता है कि एक मनुष्य एक ही समय में, एक ही स्थान में, हालेलुया, एक ही वक्त में दो मालिक, दो सेवक की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से प्रेम करेगा और एक से बैर उत्पन्न करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन सुंदर सी वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, शांति के राजकुमार, जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं।
सचमुच में आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य महान, हम आपका धन्यवाद करते। अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले शांति के राजकुमार परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। तो महान परमेश्वर, हालेलुया। एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। आपके अनुग्रह, बरकत, आपकी आशीष को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपका जीवित वचन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में 100 गुना फल को उत्पन्न करे मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष की घोषणा करते। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में सफलताओं को मांगते प्रभु जी। लोगों के आने जाने में आपकी सहायता, मदद को हम चाहते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को हर वक्त खुदावन हम मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर, क्योंकि आप अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, अल्फा ओमेगा हो प्रभु जी। मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो प्रभु जी। जिस प्रकार आप अब्राहम, इसहाक, याकूब के संग चलते थे, वैसे हर एक भाई बहनों के साथ में चल प्रभु जी। जितने भी लोग आपके सत्य नाम को जानकर आपकी सच्चाई से दूर हो चुके प्रभु जी, और उन सभी के मन को, हृदय को यीशु के नाम में परिवर्तन कर प्रभु जी। और आपकी महिमा को, आपकी सच्चाई को जानने पाए प्रभु जी। परमेश्वर खुदावन, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपके भवन, आपके राज्य में अद्भुत गवाही के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, मुसीबतें, विपत्ति परमेश्वर यीशु के नाम में दूर किए जाए प्रभु जी। हर एक के जीवन में एक आत्मिक आशीष की हम घोषणा करते प्रभु जी। अपने आत्मा के नाव फलों से हर एक भाई बहनों को भर दे प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट की योजना यीशु नासरी के नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन से खंडित किए जाए प्रभु जी। पूर्वजों के सारे श्राप को, पूर्वजों के सारे बंधनों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तोड़ते प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में टूट जाए प्रभु जी। जिस प्रकार आपने यरीहो की दीवार को गिरा दिया प्रभु जी, खुदावन, वैसे हर एक भाई बहनों के जीवन में हर एक यरीहो की दीवार जो आपकी वचन में, आपकी महिमा में बढ़ने से रोकती है, और हर एक दीवारों को परमेश्वर यीशु के नाम में ढा देते प्रभु जी। हर एक तंत्र मंत्र, जादू टोना की सारी शक्तियों को हम खंडित करते हैं परमेश्वर। आपकी अद्भुत अनुग्रह को, आपकी अद्भुत सामर्थ्य को, आपके अद्भुत जलाल को मांगते हैं परमेश्वर पिता। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। सचमुच में तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। सभी के मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी। सभी के जीवन में आपके भलाई की, करुणा की हम घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।